अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ जहाँ तक इस वक्त साला टीवी देखा जा रहा है, तमाम पूरी दुनिया में मेरे देखने वालों को, चाहने वालों को बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है आप खैर खैरियत से होंगे। और आज का मेन्यू बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल और आसान बनाने में इसका जो क्रेडिट जाता है वो मोनसेल्वा की टिक्का बूटी को जाता है। आज हम आपको कराने वाले हैं केसरी टिक्का। अभी से आपको बता देती हूँ, केसरी टिक्का जिसके पास मोनसेल्वा की सहूलत नहीं है, जो लोग बाहर हैं जहाँ मोनसेल्वा नहीं मिलता है, तो हालांकि आप यकीन करें मैं हैरान होती हूँ कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी चीज़ें भरी हुई हैं। आप सोच नहीं सकते, हर जगह हर चीज़ भरी हुई है। बल्कि ऐसी ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं जो आपको कराची में नज़र नहीं आती। मैं कनाडा में, मेरी भाभी मुझे लेके गई थी, क्या नाम है वो स्टोर का, मैं नाम बिल्कुल मेरे जहन से निकल रहा है अल्लाह इस वक्त। आप यकीन करें वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे डॉन के यहाँ से एक पराठा मिलता है, वहाँ डॉन के आलू का पराठा, मूली का पराठा, भरा हुआ है, भरा हुआ भरा हुआ हर चीज़ है। और इतनी खुशी होती है जब आप पाकिस्तानी सामान, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, पाकिस्तानी इंग्रेडिएंट्स अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं। इतनी खुशी होती है कि अल्लाह, हमारे पाकिस्तान का नाम कितना रोशन हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर चीज़ मिल जाती है हर जगह। तो अगर आपको मोनसेल्वा मिल जाए टिक्का बोटी, तो आप ज़रूर उसी से बनाइए, आपका आधा काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है, एक मिसाल है, तो फिर आप चिकन ले लेना, हाफ़ केजी बोनलेस क्यूब्स काट के। जिस तरह मैं टिक्का बोटी को मैरिनेट करूँगी, आप उसको मैरिनेट करके स्क्वायर्स में लगा के और फ्राई करेंगे, ग्रिल करेंगे। ठीक है। पहली रेसिपी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ जो शुरू करेंगे वो है पीकान क्रिस्पी ड्रॉप्स। पीकान क्या है? इट बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ वॉलनट्स। ठीक है। अखरोट, पीकॉन्स बहन भाई समझ लें आप। शक्ल भी उसकी मिलती जुलती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने उसको क्रश करके ले आई हूँ। लेकिन बहरहाल पीकॉन्स यहाँ महंगे मिलते हैं, तो अगर आपको नहीं यूज़ करना है पीकॉन्स, आप सेम चीज़ फॉलो कर लीजिए विद वॉलनट्स, अखरोट के साथ बना लीजिए, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का शो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे पीकन क्रिस्पी ड्रॉप्स। बहुत ही इजी मीठा कुकीज़ हैं ये, बड़े अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। इसके लिए आपको शॉर्टनिंग भी चाहिए और बटर भी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास शॉर्टनिंग नहीं है, एक मिसाल है, मिलती है कराची में बड़ी सुपरमार्केट्स पे बिल्कुल शॉर्टनिंग आपको मिल जाती है, क्रिस्को के नाम से। छोटे डब्बे आते हैं, बड़े डब्बे आते हैं, आसानी से मिलती है, क्रिस्को के नाम से बाहर से आती है। वेजिटेबल शॉर्टनिंग है, आप बिल्कुल माइंड रिलैक्स होके ले लीजिए, इसमें कोई ऐसी हराम चीज़ शामिल नहीं है, बिकॉज़ ये वेजिटेबल शॉर्टनिंग है। ठीक है। तो आप इसको लीजिए और ला के आप वो डब्बे को बाहर रख दें। खोलने के बाद भी फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर ही पड़ा रहे, ख़राब नहीं होता, एक्सपायरी उस पर लिखी होती है। अच्छा, अपनी ट्रे को आप पहले तैयार कर लीजिए और कुकी स्कूप चाहिए आपको। ठीक है। और आप, अब हमें क्या चाहिए, अब बहुत इजी शो है, आप कॉल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, पीकॉन क्रिस्पी ड्रॉप्स, पीकॉन दिखा दूँ आपको, ये देखें, ये देखें, थोड़ा सा फ़र्क है अखरोट में और इसमें, आपको फील हो रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। बहन भाई है, मैं कह रही हूँ ना, बस बहन भाई आप समझ लें। मिलते हैं यहाँ पे, ये नहीं कि यहाँ नहीं मिलते हैं, ये भी मिलते हैं। जो बड़ी बड़ी नट्स की दुकानें हैं वहाँ पे आपको बिल्कुल मिल जाते हैं। और क्वेटा में मेरी बहुत प्यारी फ़ैन है, बहुत प्यारी, हाजरा जो गज़ाई, उनके तो घर में लगे हुए हैं और वो मुझे हमेशा भेजती रहती हैं। तो मुझे तो वहाँ से मिल जाते हैं वो बच्ची, मुझे हमेशा हर साल जब उसके घर में उगते हैं वो मुझे भेज देती है। तो आप लोग को आराम से मिल जाएंगे, बिकॉज़ यहाँ मिलते हैं। ठीक है। ओके,
हमने अवन को प्री हीट करना है 180 पे, जो कि बेकिंग का रूल है। आप कोई भी बेकिंग करें अपने हाथ धो लीजिए, साफ़ सुथरे करने के बाद सब में पहले अवन जला लीजिए। फिर सारे आपकी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। बेकिंग का रूल है मक्खन अंडा कभी भी फ्रिज का रखा हुआ ना हो, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। वो आपने निकाल के रख लिया। हर चीज़ आपकी प्रॉपरली मेजर्ड होनी चाहिए। बेकिंग में आप 19-20 भी अगर आपने वो करने की कोशिश की, आपकी चीज़ जो असली चीज़ है वो नहीं बन पाएगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लीजिए और अपने किचन के लिए एक स्केल ज़रूर ख़रीद लीजिए, किचन स्केल ज़रूर ले लीजिए। अच्छा जी, सब में पहले हम बड़े अपने प्याले में डालेंगे शॉर्टनिंग। ये मेरे पास शॉर्टनिंग है और शॉर्टनिंग मुझे चाहिए 1/4 कप। क्वार्टर कप शॉर्टनिंग हो गई। ओके, इसके बाद मुझे चाहिए बटर। बटर भी 1/4 कप। टू आउंसेस होता है। ठीक है, बटर 1/4 कप, शॉर्टनिंग 1/4 कप। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ब्राउन शुगर, और ब्राउन शुगर इसमें अच्छी खासी है 1/4 कप। वन कप। क्वार्टर कप। ठीक है, 1/4 कप हमने कोई चीज़ छोड़िएगा नहीं। चल, इसको आपको अच्छी तरह से बीट करना है। साथ में आपको 1 चुटकी नमक डालनी है। बेकिंग सोडा भी जाएगा लेकिन थोड़ी देर बाद। मैं इसको अच्छी तरह से बीट करूंगी जब तक कि ये क्रीमी हो जाए। इसका टेक्सचर आपस में तीनों चीज़, बटर 1/4 कप, मार्जरीन 1/4 कप, ब्राउन शुगर 1/4 कप। 1/4 ब्राउन शुगर कितनी होगी? तकरीबन 10 आउंस। 1 कप 8 आउंस, 1/4 कप 2 आउंस। ठीक है, 10 आउंस। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। मैं इसको अच्छी तरह से बीट कर।
जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शरीन और बन रहे हैं पीकन क्रिस्पी ड्रॉप्स। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए शॉर्टनिंग, आपको वेजिटेबल शॉर्टनिंग आप ले लीजिएगा 1/4 कप, दैट्स अबाउट 2 आउंसेस। उसके बाद आपने अनसॉल्टेड बटर मैंने लिया, सॉफ्टन्ड, मतलब फ्रिज और फ्रीज़र की रखी हुई कोई चीज़ बेकिंग में नहीं जाती है अनलेस इट कॉल्स फॉर इट। जब तक कि वो उसमें ज़रूरत होती है और वो कहा जाता है, उसमें लिखा जाता है कि चिल्ड, तो यूज़ होती है, वरना नहीं होती। मक्खन डालेंगे आप 1/4 कप। ठीक है, ये दोनों चीज़ें डाली, साथ में आपने ब्राउन शुगर डाल दी 1/4 कप, 1/4 कप। अगर आप गौर से मेरा शो देख रहे हो तो मैंने आपको आउंस बता दिया था कि कितने आउंस होता है 1/4 कप। अब नहीं बताऊंगी, इसलिए नहीं बताऊंगी कि आज का सवाल हमने रख लिया है 1/4 कप ब्राउन शुगर कितने आउंस होती है। ठीक है, ये आज का सवाल है। आपको अपने सेल फोन्स उठाइए, उस पर जाके आप मसाला EWS लिखेंगे, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लिख के 8881 पे जवाब दीजिए और याद रखिए अपना NIC कार्ड नंबर लिखना ना भूलिएगा। तो आप NX की तरफ से भेजा हुआ ये ज़बरदस्त सा यूज़फुल चॉपर जो आपके लिए गिफ्ट है वो जीत सकते हैं। 1/4 कप ब्राउन शुगर कितने आउंस होती हैं मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, ओके। मैंने इधर डाला 1/4 कप 2 आउंस बटर, 1/4 कप 2 आउंस वेजिटेबल शॉर्टनिंग क्रिस्को आई यूज्ड वो डाली, साथ में 1/4 कप ब्राउन शुगर डाली और दोनों को इतनी अच्छी तरह से बीट किया विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि ये अच्छी तरह क्रीमी हो गई। ये देखें कितनी क्रीमी हो गई। साइडों को मैंने साइडों पे जितना ये मिक्सचर लगा हुआ था मैंने स्क्रैप डाउन कर लिया और इसमें मैंने 1 अंडा शामिल करके छोड़ दिया, बीट नहीं किया कि आप लोग के सामने करूँगी। अब मुझे इसमें डालना है 1/4 कप, माफ़ कीजिए 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, वो डाल दिया। ठीक है, उसको बीट करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी। जी राबिया, क्या हाल है बेटा? आपा जानी कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप बताओ। मैं ठीक ठाक आपा जानी। मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने आपकी गैर मौजूदगी में आपके प्रोग्राम में कॉल भी की, बात भी की और आपको बहुत मिस किया। मैं बीमार भी बहुत हो गई थी। क्यों बेटा, खैरियत है? आप सही है तबीयत? आपा जानी मेरी कमर की बोन का इश्यू हो गया तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा मैं बीमार हो गई थी। ओके, अल्लाह आपको सेहत दे, शिफा दे बेटा जल्दी। आमीन आमीन। आपा जानी मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने आपकी कुछ रेसिपीज को थोड़ा चेंज करके बनाया था। आपने एक दफा लबे शीरीन बनाई थी और मैंने लबे शीरीन आइसक्रीम फ्लेवर में बनाया था, उसमें सेमिया नहीं डाली, बाकी सब कुछ मैंने ऐड किया था। वेरी गुड। तो मेरे मामू बाहर से आए थे, नॉर्वे से, तो उनको इतनी अच्छी लगी वो डिश। वो कहते हैं बेटा जो आज तुमने खाना पकाया है और उसके साथ जो स्वीट डिश है कमाल की है, मैंने कभी नहीं खाया। वेरी गुड बेटा। और आपा जानी मैंने चिकन बनाई थी देसी स्टाइल में, चिकन जलफरेजी, बिल्कुल देसी स्टाइल में, और वो इतनी अच्छी माशाल्लाह बनी, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना मेरा बना। और मुझे सबने इतना क्रेडिट दिया और मैंने आपको उस टाइम इतनी दुआओं में याद किया कि मैं इनका जो कुछ है ये हमारी माँ की बदौलत है, हमारी दोस्त की बदौलत है, हमारी आंटी की बदौलत है। थैंक यू राबिया, खुश रहिए बेटा, जीते रहिए। आज के सवाल का जवाब दो। जल्दी से मैसेज कर दो राबिया। 1/4 कप ब्राउन शुगर कितने आउंस होती है? ये देखें अंडा कितना अच्छा चला गया, इसमें बेकिंग सोडा चला गया, जो आप पकौड़ों में सोडा डालते हैं वो। अच्छा, अब आपको चाहिए मैदा, और मैदा आपको चाहिए 1/4 कप। ठीक है, तो 1/4 कप मैदा मैं इसमें डालूंगी। पहले मैं 1 कप डाल रही हूँ और आप हल्के पे बीटर यूज़ कर लो या वुडन स्पून या स्पैचुला से यूज़ कर लो। फिर बीटर हम हटा देंगे और फिर जो रिमेनिंग 1/4 कप है वो हम डालेंगे। आखिर में मैं इसमें चॉकलेट चिप्स और पीकॉन्स फोल्ड करूँगी।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखता हूँ मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। और आपकी रेसिपी भी बनाता हूँ। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू बेटा। संदल मुर्ग मैंने आपकी बनाई। क्या बनाई? संदल मुर्ग। अच्छा अच्छा, ओके जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखता हूँ। और आज सवाल कौन सा है आपा? आज सवाल ये है, 1.25 कप ब्राउन शुगर कितने आउंस होती है? जी, ये 1.5 आउंस। कितनी? 1.5 आउंस। 8 आउंस? 1.5 आउंस। नहीं नहीं, 1.25 कप ब्राउन शुगर कितने आउंस होती है? 1.25 कप। जी, ये 1.5 आउंस ही होता है। अच्छा ठीक है, चले हमने नोट कर लिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखें, आपने फोल्ड करना है। अब बच गया हमारे पास 1/4 कप। ठीक है, थोड़ा सा बटर इसमें लगा हुआ है, मैं इससे इसको ज़रा सा वो कर लेती हूँ ताकि हमारी कोई चीज़ ज़ाया ना हो। कोई चीज़, पता है बेकिंग में यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप बताओ। हाँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? कहाँ चली गई थी आप? मैं छुट्टियों पे गई थी। और सब खैरियत है? आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे आपके सवाल का जवाब देना है। जी दीजिए। मैं कह रही हूँ कि 9 आउंस होती हैं 1.25 कप शुगर ना, ब्राउन शुगर। ठीक है, हमने नोट कर लिया। आपने मेरा शो शुरू से नहीं देखा है क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये देखें, पूरी इसमें हमने 1.25 कप मैदा मैंने डाल दिया है। ठीक है, अब बीटर पे से जो एजेस पे लगा हुआ है हम उसको ज़ाया क्यों करें? एक बिस्किट का है, एक हमारी कुकी ज़ाया नहीं कर सकते हम, तो इसको आप अच्छी तरह से निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसमें पिकन्स चले गए, इसमें चॉकलेट चिप्स चले गए, और आप जाइए ब्रेक पे जब तक मैं इसको अच्छी तरह से स्पैचुला से निकाल के हल्के से फोल्ड करूँगी। आपका इंतज़ार करती हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारा कुकी ट्रे रेडी है, उस पर हम डालेंगे। ठीक है, स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और बहुत मज़े के पीकन ड्रॉप्स बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये देखें, इस तरह का शेप देना है। इस तरह का शेप कैसा आएगा? कुकी स्कूप। ठीक है, हर जगह मिल जाता है आपको, हर जगह। अब अगर आपके पास ऐसा कुकी का मैट नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप बटर पेपर लगा लो, आप फॉइल लगा लो, लेकिन ग्रीस नहीं करेंगे। ठीक है, ये कुकीज़ में शॉर्टनिंग ऑफ बटर है, क्वांटिटी अच्छी खासी, तो आपको आपकी जो ट्रे है उसको ग्रीस नहीं करना है, ना बटर से ना ऑयल से, किसी चीज़ से नहीं। आप बस उस पर बटर पेपर या फॉइल लगाइए और कुकीज़ डालते चली जाइए। सही? अच्छा, ये देख लीजिए, और मैंने इसमें दिया हुआ है मेक्स अबाउट 2 डज़न, और ये 2 डज़न ही बनती हैं। ये कितनी हो गई हैं? 5, 10, 15, 20 और 4 का बचा हुआ है मेरे पास, बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है,
इसको हम अवन में डाल रहे हैं। अवन प्री हीटेड है आपका 180 डिग्रीज पे। सेंटर में होना चाहिए, बहुत ऊपर है। सही है, चलें। अब दोबारा से समझाने की आई होप आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, मैं 2-3 दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ। ठीक है, पीकन्स डाल दी उसमें, और आपने पीकन्स डाले थे चॉप्ड आधा कप, और चॉकलेट चिप्स भी लिखा क्वार्टर कप है लेकिन मैंने आधा कप ही लिया था। दोनों चीज़ आधा आधा कप डाल दी। 1.25 कप मैदा चला गया, 1 कप पहले डाल के फोल्ड किया, फिर जो बचा हुआ क्वार्टर कप था वो भी डाल दिया, और सब कुछ हो गया। अब इसको आपने शेप देना है कुकी स्कूप के थ्रू। अगर कुकी स्कूप भी नहीं है तो आप राउंडेड स्पून ले लो, कोई सा भी जो सालन का चमचा आता है उससे आप डाल लो। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी रेसिपी की तरफ आ रही हूँ जो कि हम बना रहे हैं केसरी टिक्का। बहुत ही आसान हो गया है बिकॉज़ हम बना रहे हैं मोनसलवा के चिकन टिक्का बोटी से। कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी मामा आपकी रेसिपीज ट्राई करती हैं और मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी। 10 ऑन्स शुगर होती है। Are you sure? 10 ऑन्स। Are you sure? आप श्योर हो? जी। अच्छा ठीक है बेटा, नोट कर लिया। आंटी मैं आपसे फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ और मेरी मम्मा आपकी रेसिपीज भी ट्राई करती हैं और मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, केसरी टिक्का। केसरी टिक्के का पहला स्टेप, हमें दूध चाहिए गरम। गरम दूध चाहिए ताकि मैं उसमें ज़ाफ़रान भिगा दूँ, लेकिन दूध भी मुझे ज़्यादा लग रहा है। थोड़ा सा मैं कम करूँगी दूध को। ऐसा ना हो कि दूध उबल ही जाए। ज़ाफ़रान, दूध और गरम दूध और ज़ाफ़रान को भिगो लीजिए। ये रहा, ठीक है। बिकॉज़ ये केसरी टिक्का है, इसमें ज़ाफ़रान डालनी आपको ज़रूरी है। अब फिर रिपीट कर रही हूँ कि जिन लोगों के पास सहूलत नहीं है जिस जगह पे मोनसलवा की, तो फिर आप सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे। कच्ची चिकन के क्यूब्स चौकोर काट लीजिएगा ½ किलो, और फिर जो मैं कर रही हूँ वही करेंगे। लेकिन मोनसलवा ने भाई हमारे लिए तो बहुत आसानी की हुई है, तो फिर हम यही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये रखा हुआ है मेरे पास, मैं अभी इसको खोलती हूँ। पहले मैं क्या करती हूँ, सारी सीजनिंग्स इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, सॉल्ट, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम श्रीदेवी, आप कैसी हैं? हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। मैं आपकी शो से बहुत बड़ी दिलचस्पी से देखती हूँ और आपकी रेसिपी भी मैं ट्राई करती हूँ। आपने उसमें एप्रिकॉट का वो बनाया था, ट्रैफल बिरयानी बनाई थी, तो मैं फर्स्ट टाइम आपसे कॉल कर रही हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगी। मैं आपकी शो को बहुत लाइक करती हूँ। बहुत शुक्रिया। जी, मैं आपको जवाब ये देना चाहती हूँ, आपने ब्राउन शुगर का पूछा है आपने, तो वो 10 आउंसेस बनता है। ठीक है, नोट कर लिया। अच्छा प्लीज, मैंने आपसे फर्स्ट टाइम बात की है, मतलब आप प्लीज मुझे आप जरा लकी ड्रॉ में शामिल जरूर कीजिएगा। आप नहीं भी बोलेंगी, आप शामिल हो गई। आई एम सो ग्लैड टू सी यू
और वैसे भी इंशाल्लाह मुलाकात मैं आपसे करूंगी। आइएगा मुझे हम। बहुत पसंद है आप। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अभी हमारा होगा एक्सपो, आ जाइएगा एक्सपो पे कराची में। अच्छा ये देखें, मैंने नमक इसमें 1 चाय का चम्मच लिखा है। चूँकि चिकन टिक्का बोटी में नमक है तो आपने नोट किया होगा कि मैंने ½ टीस्पून नमक डाला है, ठीक है। लाल मिर्चों का पाउडर मैं 1 ही डाल रही हूँ। अच्छा, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची पिसी हुई ½ टीस्पून। बिल्कुल मैं हर एक चीज़ मेजर करके घर से लाती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये देखें ½ टीस्पून, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद में आप इसमें डालेंगे ज़ाफ़रान वाला दूध, गरम दूध और ज़ाफ़रान, ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही ½ कप। दही सादी दही नहीं है, ये 1 कप मैंने दही ली थी, उसको 2-3 घंटे के लिए मलमल के कपड़े में हैंग कर दिया था, और ये दही का मट्ठा। ठीक है, क्या क्या डाला? लेमन जूस 1 खाने का चम्मच, नमक मैं आपको वही बता रही हूँ, अगर आपको चिकन में डालना है 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, हंग कर्ड ½ कप, ज़ाफ़रान दूध में भिगोई हुई 1/4 कप, छोटी इलायची पिसी हुई ½ टीस्पून, और बटर में हम इसको फ्राई करेंगे, और ऑयल इसमें डालेंगे 1/4 कप। कौन सा ऑयल? इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, जो कि बेहतरीन तेल है आपके हार्ट के लिए। इट्स वेरी फ्रेंडली टू योर हार्ट, वेरी हेल्दी ऑयल। 3 किस्म के ऑलिव ऑयल मौजूद हैं इटालिया के पास, एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा वर्जिन एंड पॉमेस। इसके तेल के अलावा इटालिया के पास बहुत सारी कैंड चीज़ें भी मौजूद हैं, स्टॉक क्यूब्स भी मौजूद हैं, जिसमें मटर है, स्वीट कॉर्न है, मशरूम्स है, फ्रूट्स में फ्रूट कॉकटेल है, पाइनएप्पल है, पीचेस है, बहुत कुछ। और बेहतरीन प्रोडक्ट्स इतने सारे मार्केट में अवेलेबल हैं प्रोडक्ट्स, कैंड फ्रूट्स वगैरह, लेकिन मैं आपको इंतखाब करती हूँ इटालिया का, बिकॉज नॉट दैट इट्स ऑन माई शो। आई हैव बीन यूजिंग इटालिया सिंस मोर देन अ डिकेड। 10 साल से ज़्यादा से मैं अपने घर में ख़ुद इटालिया के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। ये देखें, ये हमारा पूरा मिक्सचर रेडी हो गया। बटर बच गया, बटर हम ग्रिल पैन में डाल के इसको उसमें करेंगे। ये देखें, ये रखिए कैंची। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना, कैसी हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम आपा जानी, कैसी हैं आप? अल्लाह आपको खुश करे, आबाद करे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आपकी रेसिपी मैं ट्राई करती रहती हूँ। आपको, आपकी पूरी टीम को जुम्मा मुबारक, सालिक भैया को भी। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। पालक पनीर बनाया, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनी, और सुमेरा बाजी का शो भी देख रही थी, उससे फोन किया मैंने। अच्छा, और आपने कल पालक पनीर से खाया, आज बना भी लिया? जी जी, बना भी लिया और खा भी लिया आपा। वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। आपा जानी, आपके सवाल का जवाब देंगे? जी दीजिए। 10 हाउस। ठीक है, ठीक है रुखसाना। आपको खुश करे, बस दिल से दुआ निकलती है आपके लिए। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह। ये देखें, जितना आया इतना सा बच गया है। अगर मैं ये पूरा डाल दूंगी तो मसाला इस पर चढ़ेगा नहीं और ड्राई ड्राई रहेगा, फ्लेवर नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ, जिनके पास मोनसलवा की सहूलत नहीं है टिक्का बोटी की, तो वो ½ किलो चिकन के क्यूब्स लेंगे और इसी तरह हर चीज़ उसमें डाल के मैरिनेट करेंगे। और ये मेरे पास स्टिक्स पड़ी हुई हैं, शाशलिक स्क्वर्स, वुडन स्क्वर्स। आप लोग जाएंगे ब्रेक पे, मैं इसमें 4-4 लगाऊंगी, 5-5 लगाऊंगी, जितने आ जाए।
ग्रिल पैन रखा हुआ है आपके सामने। मैं इसमें शामिल करूँगी बटर, और बटर डालने के बाद इसमें हम स्टिक्स डालेंगे और इसको हम कुक करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारे कुकीज़ माशाल्लाह दिखा रही हूँ आपको। ये देखें, निकाल लिए मैंने, बेहतरीन से बेक हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको मैंने यहाँ ठंडा करने रख दिया है, और जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे मैं इसको उस पर निकाल दूँगी। कोयला रख दिया है मैंने जलाने, धुआं देना है मुझे। केसरी टिक्का, बख्तियार मुझे इसका कवर चाहिए प्लीज़। बिकॉज़ ये उड़ता है, उड़ेगा ना, तो बेहतर है आप अपनी किचन को, अपने किचन के काउंटर को, अपने कपड़ों को, अपने आप को बचा के रखिए छींटे उड़ने से। कवर कर दीजिए। मक्खन में ही करिएगा बिकॉज़ बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है और फ्लेवर इसका डबल हो जाता है। बस, नाउ यू आर सेफ। अस्सलाम वालेकुम फिरोज़ा, कैसी हो? अस्सलाम, कैसी हैं शेरी आंटी? मैं ठीक हूँ जान, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जुमा मुबारक और खैर वेलकम बैक टू इवनिंग विद शीरी। बहुत शुक्रिया। अच्छा बताओ, मुझसे मिलने आ रही हो लाहौर? लाहौर आंटी सक्खर से बहुत दूर है, आप आइए ना सक्खर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो वहाँ पे भी आ जाऊंगी कभी इंशाल्लाह आंटी। इसी मौके पे सुनाऊंगी कि फूल खुशबू के लिए, प्यार निभाने के लिए, आंखें दिल चुराने के लिए, और मेरी कवर आपको मेरी याद दिलाने के लिए। नरम लहजे से हमेशा मजबूत और देर पर रिश्ते तख्लीक पाते हैं, जबकि मुस्कुराहट दर्द की शिकस्त और चेहरे की रौनक है। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको और सुमेरा को इन दोनों खूबियों से मालामाल फरमाए, आमीन। और आंटी आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं जी जान। कि 10 ऑन्स होता है 1.25 कप। ठीक है। और आंटी? जी बेटा। हेलो जी जी बेटा बोलो। आंटी आंसर दे रही हूँ जी सुन लिया। 10 ऑन्स ठीक है होता है। ठीक है बेटा। 1.25 कप। और आंटी मैं ये कहूँगी कि हम सुमेरा को बहुत मिस कर रहे हैं, और एज अ टीचर, एज अ मदर, वो आपकी इतनी रेस्पेक्ट करती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो जितना भी प्रोग्राम आपके बगैर करती हैं हमेशा खड़े होके करती हैं। और मेरी दुआ उनके साथ है, अल्लाह ताला उनको बहुत कामयाब करे और कामयाबी के साथ वो आगे बढ़ती रहे। उन्होंने अपना मकाम बना लिया है लोगों के दिलों के अंदर, अपनी सिंसेरिटी से और अपनी रेसिपीज से। थैंक यू। और आंटी एक पोएट्री आपके नाम। जी। बिखरेंगे मेरे अरमान देख लेना, जब तुम बनोगी अनजान देख लेना, तुम खुश रहोगी फिर भी महसूस करोगी अक्सर, जीवन के सारे लम्हे वीरान देख लेना, मुझको न ले चली तो कोई ना संग चलेगा, राहें तुम्हारी होंगी सुनसान देख लेना, मौजों से चोट खाकर साहिल को थाम लोगी,
लेकिन करोगी अपना नुकसान देख लेना। दामन बचाकर अपना काटो की रह गुजर से, एक दिन बनोगी मेरी मेहमान देख लेना। इंशाल्लाह मेरी जरूर दुआ बनूंगी। रहेगी तुम्हारे साथ साहिबान बनकर, तुमको न छू सकेगा तूफान देख लेना। थैंक यू, आमीन, अल्लाह आमीन। आप लोगों ने जब ये आज अभी टॉपिक निकाला है सुमेरा का, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे एज अ मदर कि आप मेरी बच्ची को और उसकी दोनों बच्चियों को, अलीना और अलवीना को ज़रूर दुआ में याद रखा करें। अल्लाह उन तीनों का नसीब बहुत बुलंद करे, आमीन। मुझे आप लोगों से बस यही चाहिए, जज़ाक अल्लाह। अच्छा ये देखें, ओह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जल्दी ब्रेक आ जाती है। चलें हम जा रहे हैं ब्रेक पे और इसको हम टर्न कर रहे हैं। ज़बरदस्त ये हो गई है। ऐसी गली हैं, मुझे नहीं पता ये, बिकॉज़ इसमें डेफिनेटली कुछ होता होगा टिक्का बोटी में ऐसा गलाने का कि ऐसा लग रहा है मुंह में घुलने वाली है। ठीक है, इसको हम निकालेंगे और ये जो हमारे पास दूसरी हैं ये मैं डालती हूँ और कोयले का धुआं इसी में देती हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आपने देख लिया हमारी कुकीज़, हमारे पिकन क्रिस्पी ड्रॉप्स और हमारी केसरी टिक्का। ठीक है, केसरी टिक्का को मैंने टिक्का बोटी से बनाया है। आपकी मर्ज़ी है, आप टिक्का बोटी से बना लें, आपकी ज़िंदगी और आसान है। इतनी जल्दी गली है, मतलब गली भी तो होती है वो, 2 मिनट लगाए बस उसको उलट पुलट किया एंड इट्स डन। और मैंने इसको फ्राई किया था 2 आउंस मक्खन के साथ। ठीक है, और जो ऑयल लिखा हुआ है 1/4 कप, उसमें मैंने इसको मैरिनेट किया था। जब मैरिनेशन किया था तो उसमें तेल साथ डाल दिया था और स्क्वायर्स में लगा के आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हो। और बेक कर सकते हो तो मक्खन कहाँ जाएगा, मक्खन जब वो हो जाएंगी तो आप उस पर आखिर में उतारने से पहले ब्रश कर देना। ठीक है, ओके। Now to my final recipe, I am moving to my final recipe, that's दाक्षिणी चटनी। अच्छा ही, इसके लिए आपको ताज़े कड़ी पत्ते चाहिए, तकरीबन 1 कप। बहुत मज़े की चटनी होती है। इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हो। छोटे छोटे डब्बे में बनाएं और फ्रीज़ कर दीजिए। जब भी आपको कोई भी आप बना रहे हैं, पकोड़े, समोसे, रोल्स, टिक्के, कबाब, उसके साथ आप इसको निकालें और सर्व करिए। थोड़ा ज़्यादा कम भी हो जाए कोई मसला नहीं, कड़ी पत्ता आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बहुत फ़ायदे हैं कड़ी पत्ते के। मैं तो जब अपने घर में हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन, नारियल, ये चटनी मेरे घर में हमेशा मौजूद होगी। जब भी आप मेरे घर आएँ अगर, और लाजमी आपको ये चटनी मिलेगी। हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, लहसुन और नारियल। ठीक है, और खटाई के लिए मैं कभी कैरी फ्रीज़ करती हूँ तो वो कैरी होती है, वो डाल के, और आप जब पीसते हैं तो मैं उसमें इतना कड़ी पत्ता ज़रूर डाल देती हूँ, उसका और मज़ा, इतना ज़रूर डालती हूँ मैं उस चटनी में भी।
ठीक है, ये तकरीबन 1 कप हो गया है। चलें, 1 कप हमने ये डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मिस किया, आप छुट्टियों पे गई हुई थी जी लेकिन सुबैरा आपी ने आपकी कमी तो पूरी किए रखी। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, और बहुत अच्छी रेसिपीज बनाई उन्होंने भी। मेरी कॉल नहीं लग सकी उस वक्त, उनसे बात नहीं हो सकी मेरी। अच्छा, ओके, कोई मसला नहीं। हाँ जी, मेरी तरफ से थैंक्स बोलना उसको, बहुत अच्छे उन्होंने रेसिपीज बनाई। ज़रूर बोलूँगी। और शेफ अरशद उस दौरान आए थे, उन्होंने क्रीम रोल बनाए थे, हम्म, बहुत जबरदस्त बने, मैंने ट्राई किए थे। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है जी। और श्री आपा, सवाल का जवाब दूंगी दीजिए। कि 10 आउंस होता है ठीक है, कप। ठीक है, नोट कर लिया हमने। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। अच्छा देखें, आधा कप नारियल। अब ये कौन सा नारियल, आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये ताज़ा नारियल है। आपको फ्रेश कोकोनट लेना है जो बाज़ार में आपको मिलता है। आपको ये चटनी आप नारियल के बुरादे से ना बनाएं, बन तो जाएगी लेकिन फ्लेवर टेस्ट फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये फ्रेश नारियल है, मैंने चॉपर में कर लिया था बारीक इसको, आधा कप ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सेसमी सीड्स यानी तिल, ये रखे हुए हैं 1 टेबलस्पून, भुना हुआ नहीं है, कच्चा तिल है। 1 टेबलस्पून तिल चला गया। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, ये चला गया। लेमन जूस 1 टेबलस्पून, ये चला गया। अच्छा, नमक 1/2 टीस्पून, हाफ टी स्पून सॉल्ट चला गया। ग्रीन चिलीज़ 2, ये छोटी तेज़ वाली, 2 हरी मिर्चें, हरा धनिया 3 टेबलस्पून। मैं रिपीट करती हूँ, परेशान ना हो। अच्छा, अब गौर से एक चीज़ सुनिए, चीनी इसमें लिखी है 1 टेबलस्पून, मैं नहीं डाल रही। क्यों? ये रही चीनी, लेकिन मैं नहीं डाल रही। यहाँ पे लिखा हुआ है आम, कैरी। अब कैरी का सीज़न तो नहीं है। मैं अपने घर में 12 महीने ये रखती हूँ कैरी का गूदा। ये गूदा कौन सा है, मैं फ्रीज़ करती हूँ। कभी गर्मी में मेहमान आ जाते हैं दोपहर में लंच पे, या कभी मेरे घर में कमेटी पार्टीज़ होती हैं, कुछ भी ऐसा लंच हो, डिनर हो, तो ये आम का पन्ने का मिक्सचर है, मेरे घर में हमेशा 12 महीने रहता है, ये फ्रीज़ होता है। अब इसमें चीनी मौजूद है और कैरी है, ठीक है, तो मैं ये डाल रही हूँ, कैरी भी मिल जाएगी मुझे, चीनी भी मिल जाएगी, मैं ये चीनी नहीं डालूँगी। इसको कैसा बनाया था, ज़िंदगी बखैर सबकी, अल्लाह सबको सलामत रखे। अभी कैरी का मौसम आ जाएगा 4-5 महीने बाद इंशाअल्लाह ताला, तो आप भी ये बना के पूरा साल फ्रीज़ कर सकते हो। क्या किया था मैंने, कैरी ली थी, थोड़ा सा बता देती हूँ। 1 किलो कैरी ले ली, उसको आपने छील लिया। छीलने के बाद आपने उसमें 1 से 1.5 कप पानी डाला और आपने उसको उबालने रख दिया, ठीक है। साथ में 1 किलो कैरी पे आपने 1 से 1.5 पाव चीनी भी डालनी है, सही। और उसको आप पकने दें, इतनी देर पकेगा कि वो ऐसा शाइनी और ग्लासी हो जाएगा। चूल्हा बंद करें, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है करें, मैंने तो ब्लेंड भी नहीं किया है, वो खुद ही इतना सॉफ्ट हो जाता है। इसका आप पन्ना बनाइए, चटनियों में डालिए, बेहतरीन रहता है। अच्छा, आधा कप जाएगा, ये देखें खट्टा मीठा होता है ये, इससे आप चटनी इतनी मज़े की बनती है। आधा कप पूरा ही डाल रही हूँ, ये है ही आधा कप। तो चीनी मैं अब एक्स्ट्रा नहीं डाल रही, आपको समझा दिया है क्या वजह थी। अगर बहुत सारे लोग अपने घर में कैरी काट के भी फ्रीज़ करते हैं, ठीक है, जो मैंने इस साल नहीं की थी, वरना मैं भी करती हूँ। अगर खाली कटी हुई फ्रोज़न कैरी आप डाल रहे हैं तो आप साथ में चीनी 1 टेबलस्पून ज़रूर डालिएगा, सही। अब इसके बाद
थोड़ा सा पानी। और इसको हम ब्लेंड करेंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, इसको मैं पीस लूँ, आवाज़ इसका शोर ख़त्म हो जाए फिर बताती हूँ। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, हम ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसका बघार है, ठीक है। इस चटनी के ऊपर बघार करना है साबुत लाल मिर्चों का, कड़ी पत्ते का और चने की दाल का। ये रखी हुई है कच्ची चने की दाल, कच्ची चने की दाल, कड़ी पत्ता और साबुत बटन रेड चिलीज़ आपके सामने करूँगी। परेशान नहीं होइए, वापस आके इसका रिकैप भी करती हूँ। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। आप मेरी चटनी का कलर देखिए, इतने मज़े किए, मैंने इसको चखा है, इतने मज़े किए कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा जल्दी से रिकैप कर रही हूँ। एक ब्लेंडर में आपने 1 कप कड़ी पत्ता डालना है, ठीक है। थोड़ा सा, 1.25 कप से 1.5 कप भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मेरा ख्याल से मैंने ज़्यादा ही डाला था, ठीक है। 1 कप कड़ी पत्ता, उसमें मैंने ताज़ा पिसा हुआ या खुरचा हुआ या चॉपराइज़ किया हुआ आधा कप नारियल डाला था, फ्रेश नारियल, आधा कप नारियल डाल दिया। हरा धनिया मैंने 3 टेबलस्पून डाला, 2 छोटी तेज़ वाली हरी मिर्ची डाली, 1 खाने का चम्मच मैंने तिल डाला था, सेसमी सीड्स, भुने हुए नहीं थे, कच्चे तिल, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, लेमन जूस 1 से 2 भी डाल सकते हो आप, 1 टेबलस्पून, और नमक 1/2 टीस्पून, चीनी 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 2। चीनी मैंने नहीं डाली थी, आपको मैंने बता दिया। मैंने वो जो पन्ने का मिक्सचर होता है, ठीक है, वो मैंने बना के रखा था, मेरे पास फ्रीज़र में था, कैरी नहीं मौजूद थी तो मैंने वो निकाल के ले आई थी और वो मैंने शामिल कर दिया, तो इसलिए मैंने चीनी नहीं डाली कि चीनी उसमें ऑलरेडी मौजूद थी, सही है। मैंने इस चटनी को अभी ब्रेक में चखा है, मेरा हाथ नहीं रुक रहा है, इतने माशाल्लाह मज़े की बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसका बघार है। क्वार्टर कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, इसमें पहले मैं चने की दाल डाल के फ्राई करूँगी। ये बहुत ज़्यादा है, मुझे सिर्फ 1 टीस्पून डालनी है। जब दाल थोड़ी सी कड़कड़ाने लगेगी तो मैं इसमें कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्चें डालूँगी। 4 4 साबुत लाल मिर्चें और कड़ी पत्ता। इसको आप होने दें, इसमें से आवाज़ आएगी चटकने की ना, कड़कड़ाने की, फिर मैं इसमें डालूँगी कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्च और इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये हल्का सा गोल्डनिश ब्राउनिश हो जाएगा। ये दाल आप फेंकेंगे नहीं, ये आप खाएंगे चटनी के साथ, बड़े मज़े की लगती है जब मुंह में आती है, क्रिस्पी क्रंची, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। देखें कलर चेंज हो रहा है ना, ये देखें, ये देखें दाल का कलर ब्राउनिश हो रही है ना, ठीक है। इसमें अब मैं शामिल करूँगी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता।
ठीक है बेटा, बस 1 मिनट दे दो, फिर आप चलें ब्रेक पे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, सूंधी सूंधी खुशबू आ रही है। दाल मेरी जैसी कलर की मुझे चाहिए वैसी हो चुकी है। और चूल्हा बंद करेंगे और इसके ऊपर हम ये डालेंगे बघार, और आप चलिए ब्रेक लेके आइए। दक्षिणी चटनी के अज्जा: कड़ी पत्ते 1 कप, कद्दूकस खोपरा आधा कप, हरा धनिया 3 खाने के चमचे, तिल 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, कैरी आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 2 अदद, बघार के लिए अज्जा: तेल 1/4 कप, गोल लाल मिर्च 4 अदद, कड़ी पत्ते 6 से 8 अदद, चने की दाल 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके चटनी के तमाम अज्जा सिवाय कैरी, नींबू का रस और नमक के शामिल करके सौते कर लें। अब इसे निकाल के ठंडा कर लें। फिर इसे ब्लेंडर में डालकर कैरी, नींबू का रस और नमक भी शामिल करें और ब्लेंड कर लें। उसके बाद एक पैन में बघार के अज्जा शामिल करके चटनी पर बघार लगाएं और सर्व करें। पिकन क्रिस्पी स्ट्रॉप्स अज्जा: शॉर्टनिंग 1/4 कप, पिघला मक्खन 1/4 कप, ब्राउन शुगर 1/4 कप, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, अंडा 1 अदद, मैदा 1/4 कप, बेकन आधा कप, चॉकलेट चिप्स 1/4 कप। तरकीब: अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। अब कुकी शीट को ग्रीस करके रख दें। फिर एक बड़े बर्तन में शॉर्टनिंग और मक्खन 30 सेकंड फेंट लें। उसके बाद इसमें ब्राउन शुगर, बेकिंग सोडा और नमक डालकर फेंट लें। अब इसमें अंडा शामिल करके फेंट लें। फिर इसमें मैदा डालकर मिक्स करके चमचा चलाएं। उसके बाद इसमें बेकन, चॉकलेट चिप्स शामिल करके इस बैटर को कुकी शीट में डालकर 12 से 15 मिनट बेक करके सर्व करें। केसरी टिक्का अज्जा: टिक्का बोटी आधा पैकेट, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पानी निकली दही आधा कप, दूध में भीगा ज़ाफ़रान 1/4 चाय का चमचा, पिसी हरी इलायची आधा चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, मक्खन 2 आउंस, कोयला धुआं देने के लिए। तरकीब: ज़ाफ़रान को दूध में भिगो लें। अब टिक्का बोटी पर तमाम अज्जा लगाएं और 2 घंटे मैरिनेट करके स्क्यूर्स में लगाएं। फिर इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड अवन में 25 मिनट बेक करें या ग्रिल करके कोयले से दम देकर सर्व करें। पिकन क्रिस्पी स्ट्रॉप्स अज्जा: शॉर्टनिंग 1/4 कप, पिघला मक्खन 1/4 कप, ब्राउन शुगर 1/4 कप, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, अंडा 1 अदद, मैदा 1/4 कप, बेकन आधा कप, चॉकलेट चिप्स 1/4 कप। थैंक यू माय डायरेक्टर, थैंक यू माय कैमरामैन इतना प्यारे शॉट्स दिखाने के लिए। जज़ाक अल्लाह। वाकई आप लोग की वजह से शो और में और ख़ूबसूरती और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मुझे एक बात करनी थी। एक तो एक देखें, कहीं खुशी की बात होती है, कहीं गमी की बात होती है। कल मेरे डायरेक्टर लाइन प्रोड्यूसर जो है मेरे रिजवान, कल उनकी बर्थडे थी और मैं उनको बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया था उसको विश करने के लिए। इतना प्यारा बच्चा है वो, जिस तरह से उसने मेरा शो का काम संभाला, भाई मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर चीज़ वक्त पे आप तक पहुंच जाती है। रिजवान, अ वेरी वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर इवनिंग विद शिरीन की पूरी टीम की तरफ से। और सुमेरा ने भी मुझे कहा था आपको विश करने के लिए, तो बेटा खुश रहो, आबाद रहो, बहुत मुबारक। इसी तरह मेरी बहुत प्यारी अभी मुलाकात हुई है, मेरी डैलस में मेरी कुकिंग क्लास करने आई थी, वहाँ पे गज़ाला इमरान, उनकी भी कल बर्थडे थी। गज़ाला बहुत बहुत मुबारक बेटा।
जहाँ तक गमी की बात होती है वो ये होता है, कल आपने देखा ट्रेन का कितना बड़ा हादसा हुआ था। तो मेरी दुआ है तमाम उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं उस हादसे में, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और उनके घर वालों को बहुत सारा सब्र अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सबके लिए दुआ करिए, अल्लाह ताला खैर करे, सबके लिए अच्छा करे और हम सबको अल्लाह ताला अपने शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल करें। आमीन। ज़िंदगी बखैर। आपसे एक ज़बरदस्त से मेन्यू के साथ पीर वाले दिन मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। आज की हमारी विनर है मिसेस आतिफ फ्रॉम इस्लामाबाद और जी कल की हमारी विनर है मिसेस अंबर फ्रॉम इस्लामाबाद। बहुत बहुत हैदराबाद, सॉरी माफ़ कीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो जी आप दोनों को। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। कोई गलती हुई माफ़ कर दीजिएगा। प्रोग्राम अच्छा लगे पेज पे डाल दीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे पीर वाले दिन। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हैव अ नाइस वीकेंड एंड गुड नाइट।